रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि हिंदुओं के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में से भी एक है। आइए जानते हैं रामेश्वरम मंदिर की संपूर्ण जानकारी विस्तार से। पहले जानते हैं यह कहाँ स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह एक द्वीप पर स्थित है जिसे पंबन द्वीप कहा जाता है, जो मुख्य रूप से एक विशाल पुल द्वारा जुड़ा हुआ है। यह भारत के दक्षिणतम छोर के निकट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। रामेश्वरम की स्थापना की कथा भगवान श्री राम के रावण पर विजय और लंका से वापसी पर जुड़ी है। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लौट रहे थे वापस, तब वे गंधमादन पर्वत पर रुके। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था, इसलिए श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने श्री राम को भगवान शिव की स्थापना करके उनकी पूजा करने की सलाह दी। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर काशी जाकर एक शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी चले गए, लेकिन उन्हें आने में देरी हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए माता सीता ने समुद्र तट की रेत यानी बालू से ही एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की और इसे रामलिंगम कहा गया। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। उन्हें दुख हुआ। श्री राम ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है, उसे भी वहाँ पास में स्थापित किया। श्री राम ने आदेश दिया कि भविष्य में जो भी भक्त यहाँ आएगा वह पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा करेगा, उसके बाद ही रामलिंगम की पूजा मान्य होगी। यह परंपरा आज भी जारी है। महत्व 4 धाम। यह दक्षिण भारत का एकमात्र धाम है। मान्यता है कि उत्तर में काशी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक कि रामेश्वरम के दर्शन न किए जाए। शैव और वैष्णव एकता। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और भगवान शिव जी यानी ज्योतिर्लिंग के मिलन का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों को जोड़ता है। श्रद्धालु वाराणसी से गंगा जल लाकर यहाँ भगवान शिव का अभिषेक भी करते हैं। रहस्य और चमत्कार की बात करें तो रामेश्वरम मंदिर अपनी वास्तुकला और दैवीय शक्तियों के लिए रहस्यों से भरा है। मंदिर परिसर के भीतर 22 कुएं यानी तीर्थ हैं। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद इन कुओं के पानी का स्वाद और तापमान एक दूसरे से अलग है। श्रद्धालुओं को मुख्य दर्शन से पहले इन 22 कुंडों में स्नान करना होता है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इसके उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई लगभग 640 फीट और पूर्व पश्चिम की 400 फीट है। इसमें हजारों नक्काशीदार स्तंभ हैं। माता सीता जी द्वारा निर्मित रेत का शिवलिंग यानी रामलिंगम हजारों वर्षों से अपने स्थान पर अडिग है। जल अभिषेक और समय बीतने के बावजूद भी इस बालू के लिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर के पास आज भी कुछ ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जो पानी पर तैरते हैं। माना जाता है कि ये उसी राम सेतु के अवशेष हैं जिन्हें वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था। मंदिर के विशाल गोपुरम और बारीक नक्काशी उस समय के इंजीनियरों के ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, जिन्होंने भारी पत्थरों को समुद्र के बीच इस द्वीप पर लाकर इतना भव्य मंदिर बनाया। जानते हैं मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि मूल मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान भव्य मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और इसे मुख्य रूप से श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु और पांड्य राजाओं द्वारा बनाया गया और संरक्षित किया गया था। हर हर महादेव।